Dear student, in this lecture, I shall discuss unpaid seller's right of resale and difference between unpaid rights of lien and rights of stoppage in transit, and rights of unpaid seller against the buyer. राइट ऑफ रीसेल, पुनः बेचने का अधिकार, सेक्शन 54 की सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। इफ बायर फेल्स टू पे आर ऑफर द प्राइस विद इन रीजनेबल टाइम, द अनपेड सेलर हैज राइट टू रीसेल द गुड्स इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। बायर ने न तो पे किया है, न रीजनेबल टाइम के अंदर जो है टेंडर किया है पे करने के लिए, तो जो टाइम था, तो ऐसी स्थिति में सेलर जो है कुछ परिस्थितियों में माल को बेच सकता है। वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिसेबल नेचर, माल ऐसा है कि बहुत दिन रोका नहीं जा सकता, खराब हो जाएगा, है ना। तो यदि रीजनेबल टाइम के अंदर पे नहीं करता है तो सेलर में रीसेल द गुड्स टू अनदर पर्सन विद इन रीजनेबल टाइम। दूसरा है, जब अनपेड सेलर ने जो है लियन का राइट्स एक्सरसाइज किया है या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया है, वैसा करने से माल उसके पास वापस आ गया सेलर के पास, तो नोटिस दे करके बेच सकता है। नोटिस जरूरी है, अदरवाइज नहीं। तो दो परिस्थितियों में ये राइट ऑफ रीसेल दिया गया है। दोनों में राइट ऑफ लियन और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट में डिफरेंस क्या है ये बताना है। रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ गुड्स, राइट ऑफ लियन इज ए राइट टू एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन। फॉर द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लियन, possession of the goods must be seller, यानी सेलर के पे पोजेसरी राइट है और माल का कब्जा जो है सेलर के पास ही होना चाहिए। मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द सेलर। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में द गुड्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट कैरियर आर बेली, और ये राइट इसमें पोजेशन किसके पास होगा, या तो इंडिपेंडेंट कैरियर के पास होगा या बेली के पास होगा, तभी जो है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया सकता है। पहला क्या है कि लियन वहीं पर एक्सरसाइज किया जा सकता है जब माल जो है पोजेशन रिलेटिंग टू पोजेशन था, माल जो है सेलर के पोजेशन में है, और राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट तब एक्सरसाइज किया जा सकता है जब इंडिपेंडेंट कैरियर या बेली के पोजेशन में माल है, सेलर के पोजेशन में नहीं। रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, ये जो लियन का राइट है, जरूरी नहीं है कि मास्टर जो बायर हो इंसॉल्वेंट हो, यदि वो पे नहीं करता है, टाइमली रिफ्यूज करता है, तो लियन का राइट एक्सरसाइज किया सकता है। टाइमली पे नहीं कर सकता है, करता है, रिफ्यूज करता है। इसमें जो है क्या है, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी यूज किया जा सकता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो। थर्ड है टर्मिनेशन ऑफ द राइट, relating to termination. As soon as the seller parts with the good,
द राइट्स ऑफ द लियन आर टर्मिनेटेड। जैसे ही जो है सेलर अपने से अलग करता है माल को, किसी और के पोजीशन में चला जाता है, उसका राइट समाप्त हो जाता है लियन का। वेयर द राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब टर्मिनेट होता है? व्हेन द गुड्स गेट इन टू द हैंड्स ऑफ द बायर और एजेंट। जब माल जो है बायर या उसके एजेंट के हाथ पहुंच जाता है तब समाप्त हो जाता है। नेचर क्या है? राइट ऑफ लियन इज ए राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंटिल पेमेंट ऑफ द प्राइस इज मेड टू द सेलर। जब तक सेलर को पेमेंट हुआ तब तक माल को रोकने का अधिकार है। एंड राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी यूज्ड टू रीगेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। पोजेशन को दोबारा प्राप्त करने के लिए, एक बार निकल गया है और फिर जो है उसको रोक करके कैरियर एजेंसी से कहना कि वो दिवालिया हो गया है, उस माल वापस भेज दीजिए, रीगेन प्राप्त करना है। एंड लास्ट है रिलेटिंग टू एक्सरसाइज ऑफ राइट। राइट जो है, जो लियन का राइट है, कैन बी एक्सरसाइज बाय द सेलर हिमसेल्फ। लियन जो है सेलर खुद एक्सरसाइज कर सकता है। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज बाय द सेलर थ्रू द करियर आर बेली इन हुज पोजेशन द गुड्स आर। अब इसके बाद हमको ये बताना है कि राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। सेक्शन 55 की सब सेक्शन 1 में है। बायर का पहला राइट क्या है? अनपेड सेलर का बायर के अगेंस्ट जो बेचा है सामान उसका मूल्य प्राप्त करना, प्राइस प्राप्त करना। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द बायर इज under legal obligation to pay the price of the goods. Where under a contract of sale, the property in goods has been passed to the buyer and buyer wrongfully neglects to refuse to pay the goods accordingly to the terms of a contract, seller may sue him for the price of the goods. Price of the goods के लिए कर सकता है। सेक्शन 55 की सब सेक्शन 2 कहती है, इफ द कंट्रैक्ट ऑफ सेल स्टिपुलेट्स द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑन ए सर्टेन डे इरेस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी एंड बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट्स टू रिफ्यूज टू पे ऑफ सच प्राइस, द सेलर मे sue him फॉर द प्राइस ऑल्दो प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज बीन पास्ड। तीसरा राइट है सूट फॉर डैमेजेस। सेक्शन 44 में है, in case of buyer wrongfully refuses to neglects to accept delivery of the goods and pay for it, the seller may sue upon him for damages. Section 44 के अनुसार, where the property in goods has passed to the buyer, the seller is entitled to any loss caused to him by the buyer's refusal or neglect to take delivery, any reasonable charge for the care and custody of the goods। तो कहने और चौथा राइट्स है अनपेड सेलर का बायर के अगेंस्ट सूट फॉर इंटरेस्ट। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर टेंडर्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर एंड बायर wrongfully refuses to pay the price, the seller has right to claim reasonable interest on the amount of the price। तो रीजनेबल जो है इंटरेस्ट भी प्राप्त कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अब लगा दो थोड़ी देर। ये कितने मिनट?